नमस्कार, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रकाश और यह है क्लास 10th और क्लास 12 दोनों के लिए आवश्यक होगा। शुरुआत में हम बेसिक चीज़ों पर चर्चा करेंगे और यह विशेष तौर पर 10वीं के लिए होगा। इसके बाद जब हम प्रकाश के अपवर्तन पर चलेंगे तो वह एग्जैक्ट मतलब कह सकते हैं कि क्लास 12 के लिए बहुत आवश्यक होगा, 12वीं कक्षा के लिए और बोर्ड परीक्षाओं के लिए आवश्यक होगा। ठीक है, तो अब हम आगे यहाँ पे शुरू करते हैं कि प्रकाश क्या है। तो देखो, प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को क्या करता है, संवेदित करता है, या ऐसे कहेंगे उस विकिरण को जो हमारी आंखों को क्या करता हो, संवेदित करता हो, सूचना पहुंचाता हो, कुछ अनुभव कराता हो, उसे क्या कहेंगे, प्रकाश। प्रकाश स्वयं दिखता नहीं बल्कि यह दूसरे को क्या करता है, वस्तुओं को दिखाता है। प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है और प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगर इसको सेंटीमीटर में किया जाए तो कितना होगा, 3×10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और प्रकाश में क्या प्रॉपर्टीज है, पहले यह जानते हैं रेंज कितनी होती है। इसकी जो रेंज होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। फिर इसके बाद अगला जो पॉइंट हमें देखना है, प्रकाश में परावर्तन होता है। परावर्तन का मतलब किसी चिकने या पालिशदार तल से टकरा करके उसी माध्यम में वापस आ जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। अपवर्तन भी होता है, मैंने पहले रास्ते से विचलित हो जाती है। व्यतिकरण भी होता है, विवर्तन भी होता है और ध्रुवण भी होता है। इसके अलावा प्रकाश इलेक्ट्रॉन को निकालता भी है, यानी कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों के तंत्रिकाओं को या कह सकते हैं कि आंखों को संवेदित करता है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रकाश क्या है, तो देखते हैं। प्रकाश कहेंगे उस विकिरण को, ऐसे लिखेंगे, उस विकिरण को जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, आंखों को संवेदित करता है। प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। पहली बात, लाइट वह है कि उस विकिरण को जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, प्रकाश कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं जितने प्रकाश के, उसको हम देखते चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जितने भी पॉइंट होंगे उनको देखते चलेंगे और ये बहुत मेन पॉइंट है। देखो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे वस्तुएं क्या होती है, दिखाई देती है। जिससे वस्तुएं दिखाई देती है। पहली बात। दूसरी बात हो गई, विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता, प्रकाश कहलाता है। फिर कह रहा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है
जिससे वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश स्वयं दिखाई देती हैं, परंतु प्रकाश स्वयं नहीं दिखता, परंतु प्रकाश स्वयं नहीं दिखता। प्रकाश नहीं दिखता बल्कि खुद वस्तुओं को क्या करता है, दिखाता है। और प्रकाश चलता कैसे है? देखो प्रकाश चलता कैसे। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों, विद्युत चुंबकीय तरंगों। विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं? थोड़ा सा एक मिनट समझ लेते हैं क्या होती है। इलेक्ट्रोमोटिव वेव्स क्या होती है? जब किसी भी कोई भी गतिशील आवेशित, मतलब कोई आवेशित और गतिशील कण होता है, या कोई गतिशील आवेशित कण होता है, जब गति करता है तो वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के बाद विद्युत क्षेत्र एक प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र को जड़ देता, मतलब उत्पन्न करता है, और वो एक तरंग के रूप में आगे बढ़ती हैं। विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी लंबवत होते हुए आगे बढ़ते और तरंग का रूप धारण कर लेते। इस तरंगों को कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। इन तरंगों को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये निर्वात में भी चल सकती है। कितनी चाल से? प्रकाश की चाल से। तो यह प्रकाश की चाल यहाँ पर देखना, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों यानी इलेक्ट्रोमोटिव वेव के रूप में संचरित होता है, के रूप में संचरित होता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है, जिसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जिसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी माध्यम जरूरी नहीं। ठीक है, तो हमने यहाँ तक देख लिया कि यह हमारा क्या है, लाइट। उस विकिरण को जो हमारी आंखों को क्या करता हो, संवेदित करता हो, क्या कहलाता है, प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जिससे वस्तुएं दिखाई देती। परंतु प्रकाश स्वयं नहीं दिखता। प्रकाश स्वयं नहीं दिखता। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। ठीक है, उस विकिरण को जो हमारी आंखों को संवेदित कर। यहाँ पर प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है, जिसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इतनी बातें हमने सीख ली। ओके, यहाँ तक तो बातें समझ में आई। तो विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता, प्रकाश कहलाता। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे वस्तुएं दिखाई देती हैं, परंतु प्रकाश स्वयं नहीं दिखता। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है, जिसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। चलिए ठीक हो गया, अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। अगला कुछ पॉइंट है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या होती है।
प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, चाल निर्वात अथवा वाय लिख सकते हैं। निर्वात या वायु कितनी होती है? 3×10⁸ सी से प्रदर्शित करते हैं प्रकाश की चाल को, सी से, और सी बराबर हो गया 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। और सेंटीमीटर में अगर लेना चाहें, या सी बराबर 3×10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल इतनी होती है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, सी बराबर इतना हो गया। और एक लाइन आगे है यहाँ पे, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। प्रकाश विशेष तौर पे कौन प्रकाश? दृश्य प्रकाश। तो कहेंगे प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, सब पूछा जाता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक ये दृश्य प्रकाश की आवृत्ति होती है, सॉरी तरंग दैर्घ्य होती है। ठीक है, तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें। अब आगे देखते हैं प्रकाश में और क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं। अगला पॉइंट है प्रकाश कैसे चलता है। प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है, ऋजु रेखा कहें, प्रकाश ऋजु रेखा में चलता है। ऋजु माने सीधा, ऋजु रेखाओं में चलता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य, ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसकी तरंग दैर्घ्य छोटी होती है। ब्रैकेट में हो गया। प्रकाश कैसे चलता है, देखो प्रकाश तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। ठीक हो, यहाँ पर देखते हैं प्रकाश ऋजु रेखाओं में चलता है, अर्थात क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य छोटी होती है, तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया। किसमें लिख दिया? इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, अच्छा, ऋजु रेखाओं में चलता है, कैसे प्रमाण होगा ऋजु रेखाओं में चलता है? तो जब हम अगर प्रकाश ऋजु रेखाओं में ना चलता तो हम छाते के सहारे माने सूर्य से नहीं बच सकते। अगर मतलब सीधा नहीं चलता प्रकाश तो छाता लगाने के बाद भी हमें धूप लगती। ठीक है, इसीलिए तो छाया जो बनती है, छाया इसीलिए बनती है। तो ऋजु रेखाओं में चलता है, जिसके कारण क्या होता है, छाया बनती है। जिसके कारण क्या होती है, छाया बनती है। जिसको आप समझ लेना, छाया इसी वजह से बनती है। इसके अलावा जो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जो ग्रहण लगते हैं, उसमें भी प्रकाश सूर्य का चंद्रमा बीच में आएगा, पृथ्वी पर नहीं दिखेगा, पृथ्वी आएगी चंद्रमा पर नहीं दिखेगा। यानी कि हम कह सकते हैं प्रकाश सीधी रेखाओं में चलने का ऐसा प्रमाण है। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं। अगला पॉइंट और लिख सकते हैं, प्रकाश में और कौन सी घटना होती है। प्रकाश में और कौन सी घटना देखेंगे, प्रकाश में परावर्तन होता है। परावर्तन जो हमें अगला पढ़ना है, प्रकाश में परावर्तन होता है। प्रकाश में परावर्तन यानी परावर्तन की क्या है, घटना है। प्रकाश में रिफ्लेक्शन होता है। प्रकाश में क्या होता है, रिफ्लेक्शन। प्रकाश को लाइट कहते हैं। ठीक है,
प्रकाश में क्या होता है? परावर्तन। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। प्रकाश में और क्या होता है? प्रकाश में अपवर्तन होता है। अपवर्तन। प्रकाश की जो घटना है उस घटना का नाम है, ये घटना है अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश में क्या होता है? अपवर्तन भी होता है। और क्या है? दो, ये भी इम्पोर्टेंट है। और कौन सी घटना आपको 12वीं पढ़नी है? देखो, परावर्तन अपवर्तन 10वीं में पढ़ना है और 12वीं में अपवर्तन से ही शुरू होगा। परावर्तन भी कुछ पॉइंट दिए गए हैं तो ध्यान देना इसको। प्रकाश में व्यतिकरण होता है, इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। अब देखे होंगे साबुन का जो बुलबुला होता है सूर्य के प्रकाश में चमकता है, या तेल की जो बूंदें होती है, तेल जो है सूर्य के प्रकाश में चमकता है, वह कौन सी घटना है? व्यतिकरण की घटना। ठीक है, तो प्रकाश में व्यतिकरण होता है। प्रकाश में क्या होता है? व्यतिकरण। देखिए इंट्रोडक्शन वाली जो है वीडियो है, और इसमें अगर इन सभी बातों को अगर आप नहीं जानेंगे तो आगे और सारी चीजें दिक्कत होंगी। ठीक है, इसको अच्छे से देखना। इंटरफेरेंस, तो इसमें हम कह सकते हैं सूर्य के प्रकाश में जो है साबुन के घोल का चमकना या तेल का चमकना, ये क्या है? इंटरफेरेंस। इसके बाद और कौन सी घटना होती है प्रकाश में? और कौन सी घटना प्रकाश में? व्यतिकरण की घटना है, सॉरी, विवर्तन। विवर्तन क्या होता है इसको भी थोड़ा सा बता देते हैं। विवर्तन, प्रकाश में क्या होता है? विवर्तन। ठीक है, विवर्तन होता है। प्रकाश में क्या होता है? विवर्तन। विवर्तन का मतलब होता है ना कि प्रकाश का तीक्ष्ण किनारों से मुड़ जाना ही क्या कहलाता है? विवर्तन। विवर्तन की घटनाओं के उदाहरण आप जानेंगे, जैसे अगर पूरा कमरा बंद हो फिर भी दिन के समय उस कमरे में प्रकाश कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ छिद्र जरूर होगा। उस छिद्र के माध्यम से प्रकाश सीधा ना चल करके कुछ मुड़ जाता है, इसी घटना को कहते हैं विवर्तन। ठीक है, ये भी पढ़ना है 12वीं में। व्यतिकरण 12वीं में, व्यतिकरण 12वीं में, अपवर्तन 12वीं और 10वीं दोनों में, परावर्तन 10वीं क्लास में पढ़ना है। ठीक है, तो 10वीं के लिए अपवर्तन और परावर्तन, और 12वीं में तो अपवर्तन एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ठीक है, और प्रकाश में क्या होता है? अगर प्रकाश में ध्रुवण, शायद ध्रुवण वाला चैप्टर आपका निकल गया है। प्रकाश इंटर वालों के लिए बात कर रहे हैं, और बाकी हाई स्कूल वाले भी आप इसको देखते चलिएगा। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, प्रकाश में ध्रुवण, प्रकाश में ध्रुवण होता है। अब ध्रुवण आप समझेंगे, जैसे आप देखे होंगे कि धूप वाले चश्मे होते हैं ना, धूप वाले चश्मे होते हैं, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उस पे वह क्या करता है? प्रकाश के तल को घुमा देता है। यानी कह सकते हैं कि कंपन जो है आंख में ऐसे आते हैं, जो प्रकाश के ऐसे ना करके इस तरह से आएंगे तो आपको चोनी नहीं लगेगी। चोनी का मतलब समझ रहे हैं ना, चकाचौंध से बच जाएंगे। इसी प्रकार जो आजकल गाड़ियां हैं, इसके अलावा जो वायुयान होते हैं, उसमें जो भी शीशे लगे होते हैं वह पोलराइड से युक्त होते हैं। पोलराइड जो है ध्रुवण की घटना को करा देता है, प्रकाश की दिशा को क्या करता है, मतलब उसके वैद्युत वेक्टरों की दिशा को क्या कर देता है? इस तरह से ना करके इस तरह से लंबवत कर देता है, जिससे हमें हमारी आंखों पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ठीक है, प्रकाश में ध्रुवण होता है। हालांकि ये लेसन शायद 12 से पहली बार तो नहीं था, अब की बार हो सकता है निकल गया हो। तो प्रकाश में ध्रुवण होता है। और कौन सी घटना हो जाएगी प्रकाश में? देखो, अगर प्रकाश किसी धातु के तल पर गिरता है, जैसे सीजियम जैसे धातुओं पर, तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन को भी निकाल देता है। उस घटना को कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। यह भी हमें 12वीं क्लास में पढ़नी है। वैसे अब 11वीं केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, और 12वीं क्लास में 12वीं वाले फिजिक्स में आपको मिलेगा। ठीक है, तो प्रकाश में ध्रुवण, सॉरी,
प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी कह सकते हैं प्रकाश धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, यानी कि इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। देखिए यह प्रकाश की इतने पॉइंटों को हमने यहाँ पे समझा। इसके अलावा प्रकाश अगर प्रकाश ना हो तो आप जानेंगे, माने सूर्य जो है, सूर्य अगर ना हो, यानी प्रकाश, विशेष तौर पे प्रकाश की बात कर रहे हैं, तो इसी प्रकार सूर्य भी प्रकाश का स्रोत है। और यह अगर सूर्य ना हो तो हम कह सकते हैं कि पूरा जीवन यापन, यानी कह सकते हैं कि उत्पादक नहीं होंगे, वह नहीं भोजन बना पाएंगे और उस पर डिपेंड, माने कह सकते हैं पूरा जो है यह सृष्टि की रचना भी गड़बड़ हो जाएगी। तो सूर्य है। इसके अलावा अन्य हम सभी प्रकाश की बात कर रहे हैं, तो प्रकाश में सारे गुण होते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको इतने टॉपिक समझ में आए होंगे। प्रकाश के संबंध में लाइट क्या है, अच्छा इसमें भी प्रकाश होते हैं, तो मतलब इसमें हमने जो प्रकाश के बारे में इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं, इन्हीं सारी चीजों को आगे हमें पढ़ना है। अगला जो हम टॉपिक लेंगे, प्रकाश में परावर्तन, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है, प्रकाश का परावर्तन, और ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था। ठीक है, तो आगे हम चलेंगे, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि बहुत लाभदायक होने वाला ये वीडियो हमारा होगा। आगे हम परावर्तन पढ़ेंगे जो 10वीं क्लास के लिए, और फिर उस पर न्यूमेरिकल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।